राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप सभी को पता है मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसको अगहान का महीना भी बोलते हैं। 16 नवंबर से अगहान का महीना, मार्गशीर्ष का महीना जो है वो प्रारंभ हो चुका है। इस महीने से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। साथ ही के साथ इस महीने से जुड़ी पूजा पाठ, नियम इत्यादि भी मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहला और आवश्यक नियम यह है कि सुबह जल्दी उठकर मार्गशीर्ष के महीने में नदी या घर पर स्नान करने की, जैसे कि कार्तिक में स्नान करने की महिमा होती है ना, वैसे मार्गशीर्ष के महीने में भी स्नान करने की बहुत बहुत ज़्यादा महिमा होती है। याद रखिए, कार्तिक के महीने में तारों की स्नान करने की महिमा होती है, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में थोड़ी सी सर्दी आ चुकी होती है, थोड़ी क्या काफ़ी सर्दी आ चुकी होती है। तो हल्का सा आप लोगों को थोड़ा सा मतलब सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान सूर्य को अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा है। इससे आपका दिन जो होता है वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रारंभ होता है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं के लिए 2 ग्रह जो हैं वो बहुत कंपलसरी है। उसमें से एक ग्रह है सूर्य ग्रह, दूसरा होता है गुरु बृहस्पति, जो कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृ तर्पित होते हैं। देखिए, ऐसा तो शास्त्रों में भी आया है कि मार्गशीर्ष के महीने में 3 पाठ जो हैं वो आपको अवश्य करने चाहिए। विष्णु सहस्रनाम अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। भगवत गीता, अगर आपको इतनी बड़ी भगवत गीता की महिमा कही गई है कि आपके घर पर अगर भगवत गीता है तो उसको देखने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपके जो पितृ होते हैं वो तर्पित होते हैं। शास्त्रों में बोला गया है कि अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार के कोई ग्रंथ रखे हुए हैं तो उन ग्रंथों की पूजा अर्चना वंदना आपको मार्गशीर्ष के महीने में करनी चाहिए। और साथ ही के साथ आपके घर पे जो शंख रखा गया है, शंख की भी पूजा अर्चना वंदना मार्गशीर्ष के महीने में होती है। भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मी की पूजा करना इस महीने बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो विष्णु भगवान जी की पूजा करना इस महीने बहुत शुभ माना जाता है। देखो, वैसे तो विष्णु भगवान जी को कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने के पीछे भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि जैसे गंगा, नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है, पेड़ों में पीपल मेरा ही स्वरूप है, ऐसे ही मासों में मार्गशीर्ष मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करना, विष्णु सहस्रनाम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना बहुत शुभ मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना भी करना बहुत शुभ होता है। आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र की तरफ ये जो अगहान का महीना आता है, जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है और इसमें थर्सडे का जो व्रत होता है वो व्रत करने की बहुत बड़ी महिमा करी गई है। आप लोगों को पता है कि इस महीने ब्राह्मणों को भोजन के माध्यम से पितरों को भी तृप्त किया जाता है और पितरों की भी पूजा का बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जो लोग गंगा घाटों के पास जाके पितृ तर्पण करने में असमर्थ हैं, वे अपने ही घर में स्नान करके देसी घी का दीपक जलाएं और घर पर किसी पुरोहित को आमंत्रित करके पितृ तर्पण करवा सकते हैं। वैसे तो देखो, पितृ तर्पण के पीछे ना बात बोली जाती है कि आप गंगा जी में जाइए, स्नान कीजिए और गंगा जी में स्नान करने के बाद आप पितरों को तर्पित कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप घर पे किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उससे पितृ तर्पण इस महीने, अगर अभी तक आपने को लगता है कि पितृदोष है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो पितृ तर्पण जरूर और जरूर खिलाइए। इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, उनको वस्त्र और दक्षिणा समर्पित करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। इस महीने किसी भी गरीब को कंबल हो गया, गर्म तासीर वाली चीज़ों की दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई। इस महीने, पूरे महीने वैसे तो एक समय भोजन खाने का प्रावधान है, लेकिन भैया एक समय भोजन नहीं खा पाए तो क्या करें? तो इस पूरे महीने वैसे तो एक समय भोजन खाइए, लेकिन साथ ही के साथ दूध हो गया, चाय हो गया, ये पीना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। इस पूरे महीने पवित्र नदियाँ जैसे कि नर्मदा हो गई, शिप्रा हो गई, यमुना जी में स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस पूरे महीने गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। इस पूरे महीने महादान और पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने आपको तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस पूरे महीने आपको कंबल और गर्म रंग की चीज़ें जो होती है ना,
वो आपको ज़रूर और ज़रूर बांटनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मार्गशीर्ष को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाभदायक माना जाता है। कहते हैं इस महीने जप तप और ध्यान करने से सारे बिगड़े कार्य जो होते हैं बन जाते हैं। इस महीने अगर आप श्री कृष्ण जी का जप करोगे तो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। देखो, वैसे तो बोला जाता है कि ये श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है वो मैं आपको कुछ विधि विधान आपको बता रही हूँ। आप उस तरीके से मार्गशीर्ष के महीने में पूजा कर सकते हो। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप मार्गशीर्ष के महीने में यमुना जी के आसपास रहते हो तो यमुना जल में स्नान करें, बाद में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें तो उनकी कृपा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। जैसे कार्तिक में गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्ता, वैसे ही मार्गशीर्ष में यमुना स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप, भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को कल्याण होता है और उसके दुख दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जितने भी आपके सभी ग्रंथ हैं, केवल और केवल अगर पढ़ नहीं सकते तो उनकी पूजा करना भी आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होता है। इस मास में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि की पूजा में तुलसी जी के पत्तों का भोग जरूर और जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि ना कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी का दल समर्पित किया जाता है, वैसे ही मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन समर्पित किया जाता है। कहते हैं शंख में यमुना का जल और उसमें एक चुटकी चंदन डाल के अगर आप श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो आपको अत्यंत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य और अवश्य करें। मार्गशीर्ष के महीने में सुख फलों की प्राप्ति के लिए शंख की पूजा विशेष की जाती है। उसमें गंगा जल भरकर भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी के चारों तरफ घुमाएं। इस जल को पूरे घर पे छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक बात और बताना चाहूँगी कि जो बच्चे देर से बोल पाते हैं, कोई बच्चे होते हैं ना जिनको बोलने में बहुत परेशानी होती है, वो देर से बोल पाते हैं, तो इस महीने वो लोग शंख में पानी भरकर रात में शंख में पानी भरिए और सुबह सुबह अपने बच्चों को पिलाइए। बहुत बहुत ज़्यादा अत्यंत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस महीने अगर आप मामूली से भी शंख की पूजा अर्चना वंदना करते हैं ना तो आपको भगवान श्री कृष्ण के पंचजंग सन की पूजा अर्चना वंदना करने का सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। शंख की पूजा इस महीने बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें और मासिक कृष्ण अष्टमी तथा एकादशी का व्रत रखने का भी विधान है। इसी महीने एकादशी का जो व्रत है वो प्रारंभ भी किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का जो व्रत है वो प्रारंभ किया जाता है। एकादशी व्रत की महिमा इतनी बताई गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का जो व्रत है वो प्रारंभ किया जाता है। एकादशी मैया की उत्पत्ति भी उत्पन्ना एकादशी में हुई थी। मार्गशीर्ष के महीने में दान क्या क्या करना है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तुलसी हो गई, गर्म कपड़े हो गए, फल हो गया, अन्न हो गया, भोजन का दान, मोर का पंख का दान, दीपक का दान, पीताम्बर का दान, चंदन का दान, शंख का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गर्म तासीर की चीज़ों का दान करना भी मार्गशीर्ष के महीने में, अघान के महीने में बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस महीने ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी खाने की मनाही होती है, वो बता देती हूँ मैं आपको कि इस महीने कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इस महीने आपको जीरा खाने की मनाही होती है। इस महीने आप भूल कर भी जिसे कहते हैं खीरे का उपयोग आपने नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस महीने मथुरा वास करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि मार्गशीर्ष के महीने में अगर आपने एक रात भी मथुरा में बिता दी तो आपके कई कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो मार्गशीर्ष के महीने में मथुरा में आप लोग ज़रूर और ज़रूर एक रात रह के आइए। मेरा भी ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है
कि मैं इस महीने मार्गशीर्ष के महीने में मथुरा वृंदावन रहने वाली हूँ। इस महीने ना मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। और बाकी जानकारी, उत्पन्ना एकादशी पे व्रत कैसे प्रारंभ करना है, उत्पन्ना एकादशी कब है, व्रत का पारण कब करना है, नया व्रत उठाना चाहते हो तो कैसे उठाएंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे की सरकारी नौकरी का कितना % चांसेस है, सरकारी नौकरी का कोई योग है या नहीं है, आपको अपनी संतान प्राप्ति कब करनी चाहिए, गर्भ धारण करने का सही समय आपके लिए कब है, आपका विवाह का योग कब बन रहा है, आपकी कुंडली के अनुसार आपको इंडिया के बाहर जाने का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे कुंडली दिखवा सकते हैं। ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है ना, 4/9-20-25-65, इसी नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली जो है वो मुझसे दिखवा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए मैंने दिया हुआ है। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। तो एक बात याद रखिए कि कुंडली के लिए मुझे केवल और केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। केवल आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय मुझे लिख के भेजिए। जब आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय लिख के भेजेंगे, मैं पूरी जानकारी आपको फ़ोन पर उपलब्ध कराती हूँ और मैं आपको उपाय भी बताती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष अर्थात अघान के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।